नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, लेकिन उन सभी में अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और गहन आध्यात्मिक अर्थ वाला माना गया है। क्या आप कभी सोचा है कि भगवान शिव ने आधे पुरुष और आधे स्त्री का रूप क्यों प्रकट किया? क्या इसके पीछे कोई कथा है, या केवल दिव्य रूप है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस विशेष कथा हम जानेंगे अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति, इसके पीछे की पौराणिक कथा और इसकी आध्यात्मिक महत्व। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब केवल भगवान शिव ही निराकार और अनंत रूप में विद्यमान थे। उस समय न पृथ्वी थी, न आकाश था, न देवता थे और न ही मनुष्य। सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान ब्रह्मा को नियुक्त किया गया। ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना का प्रारंभ किया, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अनेक प्राणियों को बनाया, परंतु उनके माध्यम से नई संतानों की उत्पत्ति संभव नहीं थी। ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे थे। समस्या का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया। हजारों वर्ष तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, सृष्टि की रचना तो हो रही है, लेकिन उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक पुरुष और शक्ति का मिलन नहीं होगा तब तक सृष्टि पूर्ण नहीं हो सकती। इसके बाद भगवान शिव ने एक अद्भुत स्वरूप धारण किया। उनके शरीर का दायां भाग पुरुष में था और बायां भाग देवी शक्ति का रूप था। यह देखकर ब्रह्मा जी आखिर आश्चर्यचकित रह गए। ये था अर्धनारीश्वर स्वरूप। उस समय शिव ने बताया कि पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं हैं, दोनों मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण बनाते हैं। शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है। चेतना बिना ऊर्जा निष्क्रिय है और ऊर्जा बिना चेतना दिशाहीन। अर्धनारीश्वर स्वरूप से देवी शक्ति प्रकट हुई। इन्हीं शक्ति से आगे चलकर देवी पार्वती, दुर्गा, काली या अन्य स्वरूपों में प्रकट हुई। अब सृष्टि में तो पुरुष और स्त्री दोनों तत्व विद्यमान हो गए। इसके बाद से जीवों की उत्पत्ति और सृष्टि का विस्तार संभव हो गया। अर्धनारीश्वर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भृंग ऋषि की भी थी। भृंग ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। वे केवल शिव जी की पूजा करते थे और माता पार्वती को प्रणाम भी नहीं करते थे। एक दिन कैलाश पर सभी देवता शिव और पार्वती दोनों को पूज रहे थे। तभी भृंग ऋषि केवल शिव जी की परिक्रमा करने का निश्चय किया। माता पार्वती को यह उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा, शिव और शक्ति एक ही हैं, दोनों अलग नहीं किए जा सकते। लेकिन ऋषि नहीं माने। तब भगवान शिव और पार्वती ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। अब शिव और शक्ति एक ही शरीर में दिखाई दे रहे थे। भृंग ऋषि को केवल शिव जी की परिक्रमा करना था। इसके लिए उन्होंने भौरे का रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच से निकलकर प्रयास किया। यह देख के माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनके शरीर से शक्ति तत्व समाप्त हो जाएगा। तुरंत ऋषि शरीर कमजोर हो गया। वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि शक्ति के बिना जीवन संभव नहीं है। उन्होंने शिव और पार्वती दोनों से क्षमा मांगी। अर्धनारीश्वर केवल एक देव का रूप नहीं, यह पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत है। शिव का भाग चेतना, ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है। शक्ति का भाग सृजन, ऊर्जा और क्रियाशीलता का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तब सृष्टि चलती है। इसलिए कहा गया है, शिव बिना शक्ति सौ है और शक्ति बिना शिव अधूरे। अर्धनारीश्वर हमें सिखाते हैं, पुरुष और स्त्री समान हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अहंकार का त्याग करना ही जीवन में संतुलन आवश्यक है। शक्ति और ज्ञान का मेल ही सफलता का आधार है। आज के समय में अर्धनारीश्वर का संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है, किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। परिवार, समाज और संसार तभी संतुलित रह सकता है जब सम्मान, सहयोग और समानता हो। अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें
प्रेम, संतुलन और एकता का पाठ पढ़ाता है। दोस्तों, शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप इसलिए धारण किया ताकि संसार को ये समझाया जा सके कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। पुरुष और स्त्री मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण करते हैं। यही अर्धनारीश्वर का सबसे बड़ा संदेश है। जब तक जीवन में ज्ञान और शक्ति, विवेक और करुणा, पुरुष और प्रकृति का संतुलन नहीं होगा, तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आपको भगवान शिव की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।